વડાપ્રધાન મોદીએ આ વખતે જેસલમેરમાં જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તેમની સાથે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ સીડીએસના બિપિન રાવત અને સેના પ્રમુખ જનરલ નરવણે પણ હાજર રહ્યા હતા. 40 મિનિટના ભાષણમાં તેમણે કહ્યું હતું કે સરહદની સુરક્ષા સાથે કોઈ સમજૂતી નહીં કરવામાં આવે. ચીન અને પાકિસ્તાનની ચેતવણી આપી કે કોઈ કાવતરું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તો પ્રચંડ જવાબ મળશે. 2014માં વડાપ્રધાન બન્યા પછી મોદી ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ કાશ્મીરના સૈનિકો સાથે ઉજવણી કરી ચૂક્યા છે. અહીંયા જવાનોને સંબોધતા વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે તમે બરફની ચાદરથી ઢંકાયેલા પર્વતનો અથવા રણમાં ખડે પગે રહો છો. મારી દિવાળી ત્યારે જ પૂર્ણ થશે કે જ્યારે હું આપને સૌની વચ્ચે આવું. તમારા ચહેરા પર ખુશી જોઈને જ મારો આનંદ બમણો થઈ જાય છે. मां भारती की सेवा और सुरक्षा के लिए 2400 घंटे डटे रहने वाले आप सभी वीरों को फिर एक बार मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई. देश की सरहद पर हो, आसमान में या समंदर के विस्तार में, बर्फीली चोटियों पर हो या घने जंगलों में, राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी, हमारी सेनाएं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हर सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदर पूर्वक नमन करता हूं. आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां है, देश के ये त्योहार है. मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं. आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं. हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं. मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं. वे भी, परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं. एक बार फिर दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. साथियों, मुझे याद है प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में दीपावली के पर्व पर मैं सियाचिन चला गया था जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए. तो बहुत लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, त्योहार के दिन ये क्या प्रधानमंत्री कर रहा है. लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं. अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहां रहूंगा. और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं, अपनों के बीच में आया हूं. आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर
रेगिस्तान में मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है, मेरी खुशी बढ़ जाती है। इसी खुशी के लिए, देशवासियों के उल्लास को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर एक बार इस रेगिस्तान में आपके बीच में आया हूं। और एक बात आपके लिए, मैं त्योहार का दिन है तो थोड़ी सी मिठाई भी लेके आया हूं, लेकिन ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री मिठाई लेके नहीं आया है। ये मेरी ही नहीं, ये सभी देशवासियों के प्रेम और अपनेपन का स्वाद भी उसके साथ लेकर के आया हूं। इन मिठाइयों में आप देश की हर मां के हाथ की मिठास अनुभव कर सकते हैं। इस मिठाई में आप हर भाई बहन और पिता के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपके बीच अकेला नहीं आता, मैं अपने साथ देश का आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति स्नेह और आपके लिए आशीर्वाद भी साथ लेकर के आता हूं। और साथियों, आज यहां लोंगेवाला की एक्सपोज पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जयकारा कानों में गूंजने लगता है। साथियों, जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी।
बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था, भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत के वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां, उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन वो कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया, ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए, राष्ट्रदीप बन गए।